हाजी मालदार रिश्ता तलाश करता है तो मुझे लगता है ये हज करके नहीं आया है, ऐसे ही कोई 2 नंबरी काम करके आया है। इसका हज कबूल नहीं हुआ। हज कबूल होता तो ये भिखारी थोड़ी होता। दूसरों की बेटियों को बेटी बड़ी नेमत है, बंदा दे रहा है। मगर आज के जमाने के लोग ये नहीं देखते। मैं कहता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप सबसे कह रहा हूं, मैं सैयद हूं, मगर आज भी कोई लड़का इस महफिल में खड़े होकर वादा करे तो इस महफिल के सामने उसके हाथ चूमने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वो अपने वक्त का मुजाहिद है लड़का, वो अपने वक्त का गाजी है बच्चा, जो ये कहे कि मैं शादी तो करूंगा अब्बा, मगर बगैर जहेज के करूंगा, दीनदार लड़की से करूंगा। बाप कहे क्यों? तब मेरा मुझे भिखारी नहीं बनना है। मांगने वाला होता है भिखारी, मुझे किसी दुनिया वाले से नहीं मांगना। मुझे आला हजरत का ये शेर समझ में आ गया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उस लड़के के हाथ चूमने के लायक है। अच्छा, जब लोग गाड़ी लेते हैं ना शादी में तो बेचारों से डीजल पेट्रोल नहीं डलता, देखा होगा आपने। मगर जब हुजूर देते हैं तो गाड़ी भी देते हैं, पेट्रोल और डीजल के पैसे भी देते हैं। तो पहले लोग, अच्छा अब इस वजह से ही नेक शरीफ लड़कियां बैठी रह गई घरों में, बिगड़ी हुई लड़कियों के रिश्ते खूब आ रहे हैं चूंकि बाप मालदार है। शरीफ लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बेपर्दा जाहिल बेगैरत लड़कियों के रिश्ते भरमार से आ रहे हैं। गरीब यही कहता है कोई ताबीज हो जाए, कोई मियां दुआ कर दो मेरे बच्चों की। अब उसे कौन बताए कि तेरे पास पैसा होता तो खूब रिश्ते आते, तेरे घर और कोई मसला नहीं है, सिर्फ पैसे का मसला है। उस गरीब बाप से अगर ये भी कह दो तो उसका और दिल टूट जाएगा। वरना अमीरों के घर भी तो अमीरों की लड़कियां भोंडी हो, बेकार हो, मगर खूब शादी हो रही है, पैसे से सारे ऐप ढक गए। मगर जब वही बिगड़ी हुई आती है तो सबको नाक चने चबा देती है, सबकी हैसियत बता देती है, वो उन सारे ठेकेदारों को घर से निकाल देती है। जिस लड़के के लिए जहेज मांगा था वही लड़का छीन लेती है। समझ आ रही नहीं आ रही? समझ आ रही? बिल्कुल ध्यान दो, मेरी तरफ गौर करो, मेरी बात गलत तो नहीं है। अबू सुसर कह रहे हैं मेरी बहू मुझे समझती नहीं, मेरी बहू मुझे समझती नहीं। बहू कहती है मेरे बाप से तूने जहेज लिया था, तजारत करने वाले जालिम, मेरे बाप ने जमीन बेच के तुझे जहेज दिया, अब तू कार में बैठेगा, तेरी हैसियत नहीं है, तू कदम रख के देख। वो तुझसे प्यार नहीं करेगी तूने जिसके ऊपर जुल्म किया, प्यार वो करेगी जिसे एक जोड़ी कपड़े में लेके आएगा, वो तुझसे मोहब्बत करेगी, वो तुझे इज्जत देगी चूंकि तूने उसको इज्जत दी है। पहले लोग देखते थे नानी देखो, नानी शरीफ है तो फिर बेटी शरीफ है, और बेटी शरीफ है तो नवासी शरीफ है। और इस्लाम कहता नानी देखो, जरूर देखो। नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। अपने घरों को संभालो, अपने बच्चों के लिए नेक औरतें लाओ। एक औरत आए तो अब पूरा घर बिगाड़ दे। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, ध्यान से सुनना, कैसे ही डेकोरेशन कर लो। आजकल लोग घर बना रहे हैं, सुनो तवज्जो करो, गौर करना मेरी बात पर। आजकल लोग घर बना रहे हैं, ये सी वाली टाइल्स यहाँ लगेगी, ये टाइल्स साफ बाथरूम की टाइल्स है, इसमें बाथरूम वाला डिजाइन लगा हुआ है, ये वहां नहीं लगा सकते। कहाँ पे? किचन। अच्छा, किचन में कब बने हुए हैं, चाय की भापें उठ रही हैं उस पे। ऐसे लोग समझते हैं बेवकूफों की कोई कमी थोड़ी है दुनिया में, ये वहां पे लगेगा, कहाँ? किचन में। और ये सी वाली टाइल्स यहाँ नहीं लगाओ, ये यहाँ लगाओ, ये सोफा यहाँ रख दो, ये घर मेरा, ये घर में ऐसा डिजाइन वैसा डिजाइन। मगर इकबाल कहता है वो घर बर्बाद होकर रहेगा, चाहे कितना ही खूबसूरत आलीशान घर हो, उस घर को कोई बर्बादी से बचा नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होती हो। मकान है औरत से, औरत है हया से, और हया बनी है सैयदा फातिमा से।
अब हया निकल जाए तो देखो, औरत के अंदर दो खूबियां हैं, एक हया एक वफा, और अगर ये दोनों निकल जाएं तो औरत किसी काम की नहीं रही। एक हया एक वफा, एक हया और एक वफा। अब सुनो, पहले की औरतें, एक औरत आई तो पूरे पूरे इलाके को बदल देती थी, ऐसी मिसालें हैं। ए बच्चे, ए बेटे, तुमसे दोनों हाथ जोड़ रहा हूं मैं, वैसे मैं एक ही हाथ जोड़ता हूं, तुमसे दोनों जोड़ रहा हूं, बेटे खामोश रहो, खुदा रसूल का वास्ता दे रहा हूं। तुम इधर आके उठ के आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ बेटे। ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे, बड़े अलग ही बैठना। अब तुम तो बेटा, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाओ, बड़े अच्छे अच्छे। ये सब स्किल है, मुझसे सीख लो। जितने स्टेज वाले लोग हैं मुझसे स्किल सीखे। हाँ, वो जो है कि नहीं। मेरी बात देखें, एक ए बेटे, ए बड़े अच्छे हैं बच्चे हो आप, मुझे बुराई करने में मजबूर न करो। इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे एक बार में समझ जाते हैं, सब इंसान के ही हो ना। खामोश रहो। अगर ये कच्चा कोई बच्चा बोलेगा तो ये ठीक नहीं है, आवाज आएगी तो आप लोग डिस्टर्ब होंगे, है ना। सुनो, अरे वो खुदा के वास्ते भाई, कहां ये बच्चे, क्या मतलब है इन बच्चों का। इन्हें अलग अलग बिठा दो, एक आदमी जाके जाओ, बच्चों को अलग बिठा लो। ये बच्चियां देखो, बेटियां भी बैठी हैं, लड़कियां कितनी शरीफ होती हैं, एक भी बच्ची नहीं बोल रही है। मगर ये लड़के होते ही खतरनाक है, शुरू से आतंक फैला देते हैं। बैठो, बोलना नहीं बेटे, मेरी तो सुनो, मेरी तरफ, मेरी बातें समझ में आ रही है तुम्हारे। अब सुनो, एक खातून नेक आ जाए तो पूरे घर को जन्नत। आज के जमाने में अगर किसी के पास दौलत नहीं है, अच्छी बीबी है, अच्छी बीबी की पहचान बताऊं, हुजूर से पूछते हैं। चलो, सरकार ने फरमाया, बताओ मेरे सहाबा, खैरुन निसा कौन है, बेहतरीन औरत। तो अर्ज की, हुजूर जो पर्दा करे। फरमाया, वो पर्दा भी करती है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। का हुजूर जो नमाज पढ़े। फरमाया, नमाज भी वो पढ़ती है मगर मेरी आप मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की, हुजूर फिर वो कौन है, आप ही फरमाए। फरमाया, बेहतरीन औरत वो है, वो खैरुन निसा है कि जब उसका शौहर घर में आए शाम को थक के या कैसे भी, और जब उस पे नजर पड़े तो वो खुश हो जाए, अपने गम भूल जाए। वो अल्लाह के नजदीक खैरुन निसा है, सबसे बेहतरीन औरत है। खुशियां पैसे की मोहताज नहीं होती मेरे भाई। किसे नेक औरत मिल गई, जहान की दौलत मिल गई उसको, जिसे ख्याल रखने वाली औरत मिल गई, उसको जहान की नेमत मिल गई। सबसे बड़ा मालदार आदमी है वो, जिसकी बीबी उसके साथ अच्छे से बात करती है, उसका ख्याल रखती है। और ऐसा जाहिल अगर अपनी बीबी को नहीं समझ पा रहा है तो बड़ा बेहुदा इंसान है वो। एक चौधरी थे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, उनका नाम था बाज़ैद। 2 बीबियां थी उनके, 1000 बीघा जमीन थी। कितनी? 1000 बीघा से ज्यादा जमीन। पुराने जमाने की बात है। उन्होंने तीसरी शादी कर ली। तीसरी शादी हुई तो बीबी उनको ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। ये बात क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि ये औरत ऐसी थी, इसका बाप भी नमाजी था, इसकी माँ भी नमाजी थी, इसके भाई भी नमाजी थे, पूरा घर नमाज पढ़ता था। थोड़ी देर बोलूं मामा या खत्म कर दूं? अगर कहो तो आप आपस में बात ना करो, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। बस सुनो। तीसरी बीबी उसको मिली। अब वो थी नमाजी खुद। यहां 100 नौकर हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ता। ना इसका शोहर नमाज पढ़े, हल्का सा हुक्म करना भाई, ना उसका शोहर नमाज पढ़े, ना उसके घर वाला कोई नमाज पढ़े, ना कोई। अब बेचारी अकेली घुटने लगा दम उसका। सोचा नमाजी कैसे बनाऊं। ऐसा नहीं कुछ औरतें पढ़ी लिखी आ जाए ना
कम पढ़े लिखे लोगों में तो पूरी जिंदगी इसी बात पे लड़ती हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूं और तुम पढ़े लिखे नहीं हो। इससे बड़ी जहालत कोई हो नहीं सकती। समझदार वो होती है, नमाजी वो नहीं होता जो अपने आप नमाज पढ़ के घमंड करे। नमाजी वो होता है जो अपने मोहल्ले वालों को भी नमाजी बना दे। नमाजी वो होता है, अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा नमाजी वो है जो खुद भी नमाज पढ़ता है, दूसरों को भी नमाज की तलकीन करता है। अब उसने सोचा इनको नमाजी कैसे बनाना है। उसने सोचा तो देखा चौधरी के लिए दूध लेके जाता था नौकर, तो कहा तुम लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। नौकर की औकात कितनी, वो तो हट गया। ये दूध लेकर के गई, अच्छे से खूबसूरत से बना करके इसने दूध में गुड़ डाला, अच्छे से बादाम शदाम डाल के और खूब अच्छे से औटा के लेके गई। चौधरी से बोली लीजिए चौधरी साहब दूध। उसने कहा अरे मेरी दो बीबियां वो कभी दूध लेके नहीं आई, मेरे तो नौकर मुझे दूध लेके आते हैं। कहने लगे मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, इसलिए चौधरी साहब आप ऐसा करें कि आप ये दूध पी लें। उसने दूध जो है ना वो ले लिया। अब जरा गौर करें, वो दूध पीने लगा, दूध अच्छा लगा का मैं आपके पांव भी दबाना चाहती हूँ। का क्यों? अपने घर पे अपने अम्मा अब्बा के दबाती थी, अब आपका हक है तो पांव दबाने लगी। अच्छा वो दबाना भी जानती थी, ऐसे नहीं कुछ लोग पांव दबाते हैं तो और दर्द कर देते, तो उसको दबाने का फन मालूम था। उसने पांव दबाने शुरू कर दिए, दबाते दबाते उसने जैसी दबाया उसको नींद आने लगी, रिलैक्स फील हुआ। और जैसे ही वो सोने लगी, जो जैसे ही वो सोने लगा उसके खर्राटे शुरू हुए। और वो उठी औरत और सराहने जाके बोली चौधरी साहब मैं तो जा रही हूं, आपको भी नींद आ रही है, अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज के लिए उठा दूं। तरीका देखा नसीहत करने का। कुछ लोग बेवजह की नसीहतों में हंगामे पैदा कर रहे हैं। नसीहत कब करना है ये बड़े मुश्किल काम है। नसीहत करने का भी अंदाज है। नसीहत ऐसे करो जैसे मेरे नबी करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर, मिले यूं तो किसको ज़बां नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। अब एक तो वो चौधरी था, दूसरा था मर्द। अब दो घमंडी। मर्द तो होते ही घमंडी है, हालांकि मैं भी हूं, मगर फिर भी कह रहा हूं 100 किलोमीटर सफर करके आएगा घर में आदमी और आके कहेगा पानी लाओ। अरे तो यार इतना लंबा सफर करके आ गए, 4 आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो, उठ के पानी पी लो। मगर नहीं, जहां चलती है वहां चलाता जरूर है आदमी। तवज्जो है नहीं। उसने कहा नमाज के लिए उठा दूं, भाग यहां से। मुझे बदतमीज मेरे सामने बात करती है, मुझे समझाती है। वो तो चली गई, मगर अल्लाह वालों का दिल नहीं टूटता, अल्लाह वालों के दिल बड़े होते हैं। उसने अपना रास्ता नहीं बदला। दूसरे दिन फिर आ गई, चौधरी साहब लीजिए दूध। नमाज के लिए गएगी, फिर कहा हुजूर नमाज के लिए देखूंगी, मेरा हक तो ना माने, मेरा हक तो न छीने, लीजिए दूध तो पीजिए। अच्छा दूध याद आया, कल बहुत बेहतरीन दूध लेके आई थी, दूध पी लिया, औटा छोटा के। उसके बाद पांव दबाया तो याद था कल पांव भी अच्छे दबा के आई थी। पांव दबाने लगी, दबाने लगी, दबाने लगी। चौधरी को आने लगी नींद, और जब खर्राटे शुरू हुए लगी चौधरी साहब आपको फिर नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। देखो बुरा ना मानना, अब मैं उठ जा रही हूँ, अगर बुरा ना मानो तो फजर में उठा दूं, गुस्सा न करना। ऐसी लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी पलंग से, उसका मुंह फट गया बेचारी का। नीचे पत्थर पड़े थे, पत्थर में जाके मुंह लगा, फट गया मुंह। एक लफ्ज नहीं बोला, आंखों से आंसू जरूर आए। बर्तन अपने उठाए, न जाने कितनी नेक माँ की बेटी थी, उसका बाप कैसा शरीफ होगा जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया, ऐसी बेटी को जिसने तरबियत दी। एक लफ्ज नहीं बोली, वो अल्लाह की नेक बंदी चली गई, मगर रास्ता नहीं बदली, आती रही, गालियां खाती रही, तकलीफें सहती रही, धक्के खाती रही, लाते खाती रही, मगर रोज कहती जरूर थी। एक दिन चौधरी ने कहा तू चौधरी की बेटी है, बड़े चौधरी की बेटी है, तेरा बाप बड़ा आदमी है, फिर भी मुझसे पिटती है, गालियां खाती है, तुझको क्या लालच है जो रोज एक ही बात कहती है। कह लगी चौधरी साहब लालच की बात नहीं, मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं। नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी जो अपने करीम रब के सामने, अपने रहीम रब के सामने झुकता नहीं, इतनी प्यास लगेगी अगर 7 समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। ए मेरे सरताज, बेनमाजी जलील होके मरेगा, बेनमाजी कब्र की खतरनाक कीड़ों को देखेगा, कब्र में अंधेरी देखेगा, बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन नमरूद के साथ खड़ा होगा। ए मेरे सरताज, आप मेरे सरताज हैं, अगर आप बेनमाजी रहेंगे तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी, इसीलिए तेरी
गालियां भी खाती हूं, तुझसे पिटती भी हूं, मगर तुझे नमाजी बनाना और कोई मुझे लालच नहीं। चौधरी के दिल में रहम आया, उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। दिल उसका भराया, कहा सुबह को तुम नहीं उठाना, मैं सुबह को तुझको उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने जब उठाया और जब उठा के वुजू किया, चौधरान ने साथ में, और जब वुजू करके नमाज में गई, वो गया तो ये भी सजदे में जाके मोमिना थी ना, फूट के बोली, मालिक मैं दिल नहीं बदल सकती, ए बेपना ताकतों वाले, ए करीम तू दिल बदल दे। इसको झुकाने के लिए मैं, तुझे पता है मैंने कितनी चोटें खाई हैं, कितनी गालियां और तकलीफें सही हैं, तब मेरा आदमी यहां तक आया है। मालिक इसका दिल अगर सख्त है तो तू मुलायम कर दे मेरे रब, इसे तू अपना बना ले। अल्लाह का करम हुआ, तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी। फिर उसने, उसके चौधरी का दिल अल्लाह ने बदला, और उसके बाद मियां एक बड़ी सी मस्जिद बनवाई जो आज भी बनी हुई है। और सुनो, 100 नौकर नमाजी, उसकी बीबियां नमाजी, सारा इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। एक औरत ने पूरी रियासत को नमाजी बना दिया, एक औरत आई पूरे इलाके को बदला। और जब इन दोनों के दरमियान अल्लाह ने बच्चा दिया, और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ, तो सुनो वो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि बकौले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद वो अपने वक्त का कुतुबुल अक़ताब था। उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया की लेना, तस्बीह फड़के हूँ इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया की लेना, इल्म नु फड़के हूँ। जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा सुल्तान बाहू बन के पैदा होता है। माँ बाप जब नमाजी होते हैं तो बेटा अहमद रजा बन के पैदा होता है। माँ बाप जब नमाजी होते हैं तो बेटा मुफ्ती आज़म हिंद बन के पैदा होता है। माँ बाप जब नमाजी होते हैं तो बेटा बदियुद्दीन जिंदा शाहमदार बन के पैदा होता है। माँ बाप जब नमाजी होते हैं तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बन के पैदा होता है। माँ बाप जब नमाजी होते हैं तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी बनता है। और जब माँ बाप मदीने में नमाज पढ़ते हैं तो बेटा करबला में सजदा करके कहता है, मेरी माँ सजदा करबला में किया है, सर कयामत में उठाऊंगा। मेरी आंखें ढूंढ रही हैं, मेरी आंखें ढूंढ रही हैं मेरी उन बहनों को, मेरी आंखें उन बहनों को ढूंढ रही हैं जो इंस्टाग्राम में लग गई, फेसबुक में लग गई, बच्चों के लिए उनके पास वक्त नहीं। ढूंढ रही हैं उन बच्चों को। आपको पता है पागल बच्चे कौन पैदा होते हैं? पागल मालूम है? पागल वो बच्चे होते हैं 80%, हॉवर्ड ने रिसर्च किया, उसकी साइट पे जाके पढ़ ले कोई। वो कहता है जो बच्चे माँ के पेट में थे तो बाप ने माँ को मारा, 80% वो बच्चे पागल हो जाते हैं। यानी माँ अगर टेंशन में है तो बच्चे के दिमाग, समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं। कितना बड़ा जाहिल है वो आदमी जो अपनी बीवी को प्रेगनेंसी में मारता है। जब कोई औरत आपसे बात करे, आपकी बीवी, सबसे बेहतरीन बात ये है, हुजूर ने फरमाया नहीं समझाओ, नहीं फरमाया वो टेढ़ी पसली से है, हाँ उसे बर्दाश्त करो, बस बाहर निकल जाओ, मारना तोड़ना नहीं। हुजूर ने फरमाया बीवी को मत मारो। कितनी बेहतरीन बात कही हुजूर ने। तो सुनो, हुजूर से बड़ी बात क्या कौन सी? खुदा के बाद कलाम मुस्तफा का सबसे बड़ा है। क्या फरमाया? अपनी बीवी को मत मारो, तुम्हें उससे फिर बात करने की हाजत होती है। इसका मफहूम ये है, हदीस का मफहूम ये है। अब जिसे मार रहे हो, जिस पे जुल्म कर रहे हो, फिर उससे एक दिन तुम प्यार का इजहार भी कर रहे हो, ये कौन सी बात है? अगर साथ रहना है तो झगड़ा कैसा है? बीबी है तुम्हारी, कुछ गलतियां उसके अंदर है, तुम भी तो फरिश्ते नहीं हो ना, तो कुछ उसकी बर्दाश्त कर लो, अल्लाह तुम पे फजल करेगा। कुछ बोल रही है गुस्से में तो सुन लो। अब जरूरी थोड़ी है कि तुम उसको मारोगे, रिएक्ट करोगे। सुनो, जिसने अपनी बीबी को मारा उसके बच्चे अक्सर पागल, मतलब डॉक्टर को नहीं पता अपने, आपके सबके घर अल्लाह का फजल है बच्चे होंगे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो औरतों को जब प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर कहता है ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, टेंशन मत लेना, दिमाग को फ्री रखना,
ये खाओगी तो बच्चे पे ये असर होगा, ऐसे रहोगी तो बच्चे पे ये असर होगा। ले, ये मेडिकल साइंस कह रहा है अगर तुम्हें आयरन की इसके अंदर भरमार करवानी है तो खूब प्रेगनेंसी में तुम खाना, क्या खाएं का, खूब बादाम खाना, खूब सेब खाना, सेब के अंदर आयरन है, ताकतवर बच्चा पैदा होगा। विटामिन सी के लिए लींबू का इस्तेमाल करना प्रेगनेंसी में, विटामिन सी के लिए ज्यादा संतरे खाना, विटामिन डी के लिए धूप में ज्यादा बैठना, और विटामिन डी के लिए ज्यादा अमरूद खाना। अब आप मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ी देर और बोलना है मुझे, क्योंकि मुझे बड़ा ख्याल है अपने भाई का। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं ऐसे कोई बात करता नहीं हूं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मदीने वाले के गुलाम हैं। हाँ, सबकी तरफ सबकी परवाह मत किया करो। आप भी अहमदुल फत्ता भाई, सबकी परवाह मत करो। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो कमेंट कर रहे हैं, देखो गंदे कमेंट करने वाले ये वही हैं जो कल तक लैट्रिनों में गंदी गालियां लिख के आते थे। खराब कमेंट करने वाले वही हैं जो पहले लैट्रिनों में गंदी बातें लिख के आते हैं। अब इनको मोबाइल मिल गया, वहां अपनी हवा भड़ास निकाल रहे हैं। किसी दुनिया वाले के चक्कर में मत रहो। कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की, वही ज़ाविये जो के आम थे मुझे खा गए। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, मेरा न बनता है न बन अपना तो बन। वो पुरानी मिसाल है कि वो एक बाप बैठा है घोड़े पर, ऊंट पर, और बेटा उसकी नकेल पकड़े ले जा रहा है। गांव वाले बोले, अरे यार कितना जालिम ये लड़का है। बाप को इसलिए, बाप कितना जालिम है अपने बेटे से, बताओ, ये रस्सी पकड़े हुए और खुद ऊपर बैठा है, इसको अपने बेटे को बिठाना चाहिए। तो कभी बात ठीक है, बदल गई सवारी, वो ऊपर हो गया, नीचे आ गया। अगले गांव में पहुंचा, ले ये कितना बदतमीज है लड़का, बाप इसका नीचे चल रहा है, ये ऊपर बैठा है। अरे भैया चलो। अब वो दोनों बोले, न तुम बैठो ना हम बैठे, दोनों पैदल चल रहे हैं। अगले गांव में पहुंचे तो कहा, भाई ले, दोनों ही पागल है, एक को तो बैठ जाना चाहिए था। अब दुनिया वालों का भी मामला ऐसा है, दुनिया तो किसी से कुछ होगी नहीं। शेख सादी कहते हैं लोगों को मनाने के चक्कर में हैं, मगर लोग उनसे मान नहीं सकते, हालांकि रब मान जाएगा, उसे नहीं मना रहे हैं। इसके कमेंट से ये हो गया, उसके कमेंट से ये हो गया। ऐसे गालिब ने एक बात कही थी, इसके कमेंट से ये हो गया, उसके कमेंट से ये हो गया। आई वैसे गालिब ने एक बात कही थी, दिल ही तो है ना संगो खेश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यों। वो कहता है मुझे कोई तकलीफ देगा तो तकलीफ तो मुझे, मगर मुझे किसी कमेंट की कोई फिक्र नहीं। नहीं करो कमेंट की किसी की फिक्र। कमेंट किसका है? दुनिया, अगर पूरी दुनिया कमेंट अच्छे करे किसी के तो क्या वो बख्शा जाएगा? नहीं नहीं। अगर पूरी दुनिया किसी के लिए खराब कमेंट करे तो क्या वो जहन्नम में जाएगा? नहीं नहीं। सिर्फ कमेंट माँ बाप का करवाओ। माँ बाप से कमेंट करवा लो अच्छे वाले, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। दिल लग रहा, आप लोगों नहीं लग रहा? एक खातून मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे सरकार जंग, उसका बाप भी जंग में है, भाई भी जंग में है, बेटा भी है, मगर दुआ ये नहीं कर रही बेटा बच के आ जाए। बाप, ए भाई, ए रुमाल वाले भाई, भैया 2 मिनट बैठ के सुनो यार, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई, मैं तो कह रहा था और कोई साहब जाना चाहते हो चले जाए, मेरे पास तो देखो मैं तो खाली इंसान हूं, मुझे तो कोई काम नहीं। ऐसी रात में यहाँ दिमाग लगा रहा हूँ अपना, ऐसे ये भाईजान बड़े काम वाले आदमी हैं, इन्हें उठ के वहां खड़ा होना जरूरी था, मूंगफली वाले से बात भी करना जरूरी है। हाँ मुझे लग रहा है डीएम है यहाँ के ये, वरना ऐसे कहाँ उठते भाई। तवज्जो है कि नहीं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक औरत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग, जल्दी बोलो, उसका बाप जंग में है, भाई जंग में है, और दुआ क्या कर रही है? मेरे नबी जंग। और नबी तो कभी जंग हारे ही नहीं, 313 थे तब 1000 को खदेड़ दिया। नबी तो कभी, मगर वो सिहाबिया है, उसका ईमान चेक करो, कह रही है अल्लाह मेरे नबी जंग, किसी ने आकर के कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बाप की मौत की खबर सुनी,
वैसे जिसके बाप जिंदा है ना, वल्लाह कह रहा हूं, खुदा की कसम, उसको बाप का एहसास हो ही नहीं सकता है, नहीं होगा, मरने के बाद ही रोता है। तो फिर क्या रोना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा होना। बाप को मार दिया, उसके बाद रो रहा है, कभी बात नहीं की। बाप, मुझसे पूछो, मैंने 25 साल पहले अपने वालिद की खबर सुनी थी, 25 साल हो गए, आज भी वो दर्द मेरे दिल में वैसे ही है। वो मुझे लगा था मेरी दुनिया उजड़ गई, ऐसा लगा था अब बाप के बगैर कैसे बच्चा जी पाएगा। मगर वो बाप आज उसको याद कर रहे हैं, उसको अल्लाह बख्शे, मेरे बाप को अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनके गुनाहों को माफ करे, अल्लाह उनको करबट करबट जन्नत अता करे। अब दुआएं कर सकते हैं। बाबा फरीद फरमाते हैं कि किस अपने बाप का पाँव का तलवा चूमना मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। 7 साल की, हमारे तो बाप नहीं, हम तो उनके मजार पे जाते हैं और उनके कदमों की तरफ से चूम के कहते हैं मालिक बाप होते तो जरूर चूम लेते, मगर जिनके हैं वो उन्हें सताओ तो मत, तकलीफ तो ना दो। बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, बाप उस दिन मरता है जिस दिन बेटा उससे तेज आवाज से बात करता है, जो उससे बदतमीजी करता है, उस दिन बाप अंदर से मर जाता है। कहता है इसके लिए न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न धूप देखी, न छांव देखी, मैं चलता रहा। जवानी इसकी जवानी में मैंने कुर्बान कर दी, मैं बूढ़ा कब हुआ पता नहीं चला। आज ये जवान मुझसे जबान लड़ाता है, दिल फट जाता है बाप का। मैं आपको बात बता रहा हूं, देखो कुछ तो होती है जग बीती और कुछ होती है आप बीती। कि आप बीती बता रहा हूं तुमको कि माँ चली जाए ना, देखो मैं अभी आया हूं इमरान भाई के घर से, आज मैं इनके घर गया था, इनके माँ बाप दोनों बैठे थे, मेरा दिल खुश हो गया। जिस घर में माँ बाप हो ना, वो घर बिल्कुल छोटा सा हो, टूटा हुआ हो, फिर भी ऐसा महलों से अच्छा लगता है। मगर जिस घर में माँ बाप ना हो, वो घर तो काटने को दौड़ता है। माँ, आपको बताऊं, ये हैं हमारे इमरान बरकाती साहब। अगर कोई ये कहे ये आशिक रसूल नहीं है, तो याद रखो उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कहे अहमदुल फत्ता भाई आशिक रसूल नहीं है, उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ऐसा कहना गुनाह है नहीं, मगर ईमान पे कोई फर्क। अगर आप मेरे बारे में कहें नसीम बरकाती, तारिफ बरकाती, अकील सिद्दीकी आशिक रसूल नहीं है, कोई फर्क, मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर आप उनके बारे में शक करेंगे तो आपके ईमान पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम सैयदना उवैस करनी है। हुजूर ने अपनी जबान से फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। हुजूर को कभी देखा? जैसे आप लोगों में से जिसने मदीना नहीं देखा होगा वो यही सोचता होगा गुंबद खजरा कैसा है, हुजूर का दालान कैसा है। जब कोई आता होगा तो पूछते होगे ना, बता यार मदीने की गलियां, मगर वो ये नहीं पूछते थे मदीने की गलियां, वो कहते थे मदीने वाले मुस्तफा की आंखें कैसी हैं। और माँ को पूरे दिन बकरी चराते हैं, शाम को माँ के पास आके उसकी खिदमत करते हैं। वो पैरालाइसिस में है, वो फालिज में है, उसकी खिदमत करते हैं, दोपहर में आके खाना खिलाते हैं, फिर बकरी चराने चले जाते हैं। माँ देखती है मेरा बेटा जब रोता है, मदीने वाले की बात होती है, रोता है, माँ ने पूछा बहुत मोहब्बत करता है क्या अपनी माँ से? अल्लाह अकबर। अपने नबी से बहुत मोहब्बत करता है? माँ बोली तो कुछ ना बोले, रोने लगे, कुछ ना बोले, कुछ बातों का जवाब नहीं होता, इश्क खामोश कर देता है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, फिर कहा नहीं बताना बेटे क्या दीदार करना चाहता है? तो फूट फूट के रोए, हाँ माँ मगर तू बीमार है, तुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। कब मेरे बेटे जा चला जा, 3 पहर की इजाजत है तुझे, जा मेरे लाल चला जा। उवैस करनी चले, मदीने पहुंचे, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। अल्लाह अकबर। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा पहुंचे, और पहुंचने के बाद हुजूर के दरवाजे पे दाता लाहौरी लिखते हैं, आवाज आई कश्फुल महजूम में, क्या नबी पाक हैं? अंदर से आवाज आई, कौन? मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं, एक चरवाहा हूं, मैं बकरी चराता हूं, मेरी माँ बीमार है, हुजूर को दीदार करने आया हूं। कहा हुजूर तो नहीं है, सुबह आएंगे, सुबह आएंगे। का ठहर जाओ, सुबह मिलके सिहाबी बन के चले जाना। उवैस करनी रोने लगे,
क्यों रोते हो मुसाफिर? मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ बीमार है, वरना मैं रुक जाता, जरूर रुक जाता, जरूर रुक जाता। मेरी माँ बीमार है, मैं जरूर रुक जाता, जरूर रुक जाता, मगर अब जा रहा हूं। यार मदीना जब ताजु शरिया को देखने नहीं मिला था ना, तो उन्होंने शेर कहा था, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुम्बदे खजरा देखने को मिल जाता। ये एक शख्स रात रुक जाता तो हुजूर का दीदार सुबह हो जाता, मगर चले गए अपनी माँ की वजह से। मैं अपनी माँ की वजह से जा रहा हूँ, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है किस दिल से आए हैं। सुबह को हुजूर आए बेखबर हो गुलामों से, वो आका क्या है? फरमाया मेरे आका करीम ने, मेरे नबी करीम ने, कौन आया था आयशा? मेरे घर पे बड़ा नूर है, मेरे घर में बड़ी रोशनी है, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबुएं हैं। कौन आया था? अर्ज़ की हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, बकरी चराने वाला। उसके कपड़ों पे पैमद लगे थे और कहने हुजूर आपका दीदार करने, मगर माँ की वजह से वापस चला गया। कह मेरी माँ अगर तबीयत उसकी खराब ना होती तो रुक जाता, माँ को कोई पानी देने वाला नहीं है। अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा जरा मेरा मिंबर लगाओ। हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया मेरा एक आशिक है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी जबान से फरमा रहे हैं मेरा आशिक है, उसने कभी मुझे देखा नहीं, माँ का फरमा बरदार है। ए अली उसकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है, जोर से बोलो। ए उमर तुम उससे दुआ कराना, तवज्जो तो करो, उमर दुआ कराएंगे, अली तुम दुआ कराना, उससे दुआ कराना। फरमाया कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, ठहर जाओ बैस, ठहर जाएगा। तो उधर जहन्नमी खड़े हैं, मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती, उनको जा तू इशारा कर, तेरे इशारे से जन्नती हो जाएंगे। फरमाते उनके इशारे से, मेरे आका फरमाते उसके इशारे से जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देते हैं माँ बाप के हम मोहब्बत का, उनकी 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 ताजीम का, उनकी खिदमत का। है लोगों इधर उधर मज़ारों पे जाते हो, तुम्हारी मर्जी है जाओ मत जाओ, मगर अगर माँ बाप बैठे हैं तो उनकी खिदमत पहले करो। किसी पीर की दुआ लो मत लो, तुम्हारी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर माँ की दुआएं कितनी कबूल होती है कुछ नहीं पता, कौन सी किसकी दुआ कबूल होती है। मगर मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं कबूल होती हैं, अपने उम्मती के हक में कबूल होती हैं। कभी माँ के कदम चूमो, कभी बाप के कदम चूमो। माँ बाप को अगर तुमने राजी कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं ये दुनिया के भी तुम कामयाब इंसान बनोगे, आखिरत भी तुम्हारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख कर वालिदैन के रुख को, क्या बात है, जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के, उसको एक हज का सवाब मिल जाए। वाह वाह वाह। बस मैं अपनी बात खत्म करता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मुझे ज्यादा चूंकि एकदम 1 घंटा मुझे हो गया, तकरीबन 1-2 मिनट, मगर बात कर रहा हूं चूंकि आपने पहले वक्त जो हमारे लिए छोड़ा नहीं, जितना वक्त हमें मिला है उस हिसाब से बात करेंगे, है ना। आगे से जलसा कराओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आगे से जलसा कराओ तो मेरी बात याद रखना कि वक्त का बड़ा ख्याल रखो। वक्त से बड़ा बादशाह कोई नहीं है, वक्त ने बड़े बड़ों को झुकाया है। वक्त हर आदमी वक्त का, मेरी बहनों से गुजारिश कर रहा हूं अपनी, वो बात जो कह रहा हूं ना, उसके इंतकाल हुआ, बाप शहीद हुआ ना, वो बात याद है, वो बात पूरी कर देता हूं। बाप का, तेरा बाप के साथ भाई भी शहीद हो गया, अल्लाह अल्लाह, बेटा भी शहीद हो गया। अब कितने शहीद हुए? 3। एक औरत का दिल कितना फट गया होगा, मगर कपड़े पहन के गई बिल्कुल पर्दे में, और लोग बोले माँ को, बाप को देखेगी, भाई को देखेगी, बेटे ना, मगर बाप को भी नहीं देखा, भाई को भी नहीं देखा। वो उधर गई नहीं जिधर बेटे की लाश पड़ी थी, वो तो उधर गई जिधर रहमत आलम थे, नूर मुजस्सम थे। हुजूर ने उसको देखा, दुआ की, अल्लाह 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 तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैं पूरे मैदान में देख रही थी आपको, आप सलामत है ना या रसूल अल्लाह? तो मेरा सब कुछ सलामत है, मैं आपको देखने आई थी। मेरे नबी फिर गई ना, बाप का जनाजा इधर देखो पड़ा है, भाई का जनाजा पड़ा है, बेटे का जनाजा पड़ा है, पर्दे में है, पर्दे में है, बेपर्दा नहीं है। किसी ने कहा बाप शहीद हो गया, वही पर्दा है,
देखो मेरी बहनें, शादियों में जाने वाली सुने, बाप शहीद हो गया, बेटा शहीद हो गया, तो फिर भी पर्दे में है। इधर देख, मेरी तरफ देखो, इधर देखें, फिर भी शेख पर्दे में। लेकिन बाप को शहादत हुई है, मेरा इस्लाम तो अभी जिंदा है। यानी तीन औरतें जब रोती हैं किसी की मौत पे, बड़ी जरूरी बात है, उनको पता ही नहीं चलता मेरा दुपट्टा कहां पड़ा है, मेरा जिस्म कैसा है, कौन देख रहा है, और ना आने वाले जाहिलों को पता जो आते हैं। अरे घर में घुस रहे हो किसी के, आवाज तो दे लो। कोई औरत बेपर्दा है, कोई रोते रोते अपने बाप के गम में कपड़े उपड़े इधर उसके ठीक नहीं है, आवाज तो दे दो जाहिलो, ऐसी घुसे चले आते हो। सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं अगर कोई बगैर तुम्हारी इजाजत के घर में आए तो उसके पत्थर भी मार दो, उसकी आंख भी फूट जाए, फिर भी कोई बात नहीं। लिहाजा सुनो मेरे भाई, ऐसे किसी को तो सुनो, वो औरत कह रही है मेरा बाप शहीद हुआ है। अच्छा ये कब मिसाल हमें मिलती है? ये किताबों में, ये कहीं जमीन पे भी? हाँ जमीन पे मिली। एक मिनट, जमीन पे मिली। इधर देखो, जमीन पे मिली कोई ऐसी किताबों में, मगर हाँ अभी फलस्तीन की लड़कियों ने ये मिसाल कायम की है। अगर मैं मर जाऊं ना तो मैं वसीयत कर चुका हूं, सैयद हूं मैं, अल्लाह का शुक्र है, और लोगों मुझे खबर है कि मैं सैयद हूं, फिर भी कह रहा हूं अल्लाह की नेमत के तौर पे कि जब मैं मरूं तो अगर उस लड़की का जूता मिल जाए तो मुझे गुस्ल करने के बाद मेरे सीने पे वो जूता जरूर रख देना। कौन लड़की? जिसने ये कहा है हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। यार बुर्का ओढ़ के कौन सोता है? रात को बम गिरते हैं ना तो सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं, ये सोच के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि जब कयामत के दिन हुजूर की बेटी मिले, अल्लाह के रसूल की बेटी मिले, तो हम अर्ज कर दें हमारे बच्चे भूखे मर गए, पूरे पूरे मोहल्ले खत्म हो गए, पूरे, मगर हमने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा। हमने काश मैं अपनी बहनों को समझाता, अपनी बेटियों को, ये नबी की जितनी कनीजें बैठी हैं मैं इनको बता देता, इंस्टाग्राम पे रीले बनाने वाली को बता देता, जो शादियों में बेपर्दा जिस्म पे जो टाइट लिबास पहनती हैं इनको बता देता। बताओ, औरत जब मरती है तो 5 कपड़े लगाते हैं, 5 कि उसका जिस्म पूरी तरह से ढक जाए, औरत के लिए 3। ये अलग हो गया। मर्द यहाँ पर नमाज पढ़ता है, यहाँ तक हाथ आता है, अल्लाह अकबर, औरत का हाथ बस यहाँ तक आएगा, बस यहाँ तक। क्यों? अल्लाह जानता है मर्द के जिस्म की बनावट अलग है और औरत की जिस्म की बनावट अलग है, तो औरत की नमाज अलग कर दी। अल्लाह नहीं चाहता नमाज पढ़ते में भी औरत बेपर्दा हो। तो ये जो शादियों में टाइट लिबास हराम है, नबी ने फरमाया आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, बगैर कपड़ों की होंगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बातें आपसे यही हैं, खत्म कर रहा हूं अपनी बात। आपसे गुजारिश है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास गई, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ दे दे। उसने कहा मैं तो हर रात एक नई लड़की बुलाता हूँ, उसके साथ ज़िना करता हूँ, तू रात को आने का वादा कर, मैं तुझे दे दूंगा। कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई, ईमान वाली थी, मगर बच्चे जब रोए तो टूट गई। एक बच्चा बेहोश हो गया, अम्मा लाई कुछ, चली गई, जा मुझे दे दे कुछ, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो रात को चली गई, खाना खाना खिला के बच्चों को कमरे में लेटी है अकेली। वो आया जिना करने वाला, वो तो रोजी जिना के नशे में था ना, आगे बढ़ा, हाथ उसने आगे बढ़ाया, और जब हाथ उसने आगे बढ़ाया वो कांपने लगी। जैसे ही हाथ टच किया, आंखों से गरम गरम आंसू, इसको कहते हैं ईमान। रोने लगी, ए रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले। पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं जिना कर रही हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह किसी से गाफिल नहीं, वो रात को मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखने वालों को भी देख रहा है, वो रात में मोबाइल पे कुरान पढ़ने वालों को भी देख रहा है। तुम अपनी बताओ गंदी तस्वीरें देखने वालों, इन्हीं आंखों से कब्र में हुजूर को पहचान पाओगे? इन्हीं आंखों से, इन आंखों से, जिन आंखों से तुमने गंदी तस्वीरें देखी, फिल्म देखी, वीडियो देखी है, कितनी गंदी आंखें हैं हमारी। बर्बादी, मैं कौन कौन सी बात का जिक्र करूं आपसे, बड़े दर्द है मेरे भाई, इतना समझ लो। वो औरत रोई, रो के बोली मौला मेरे करीम मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर देना, तू गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। मालिक अपने करम से, अपने हबीब के अपने करम से मुझे माफ कर देना। वो रोई, रो के वो जब रोई ना, अल्लाह मुझे माफ कर देना, अगर मैं औरत ना होती और मेरे बच्चे भूखे ना होते, मजबूर ना होती, कभी जिस्म न बेचती। वो रो के
वो रोई, उसका दिल धुल गया। जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरे दिल को धो दिया। यानी इतना सख्त आदमी जो रोज जिना करता है, एक औरत के रोने से दिल उसका धुल गया। अल्लाह करीम है, अल्लाह ने दिल बदला, उसकी इज्जत बचाई। ऐसे लोगों की इज्जत बचाता है अल्लाह। वो चली गई, वो जब चली गई और वो रात को रोया, अल्लाह एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी है, मौला मुझे माफ कर दे। और रो के सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? कहा मैं मूसा अलैहि सलाम। हजरत मूसा खड़े थे। कहा दरवाजा खोलो। कहा कौन? कहा मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे मूसा कोई गलत एड्रेस पे आ गए, ये तो सबसे बदकार आदमी का घर है, मुझे खुद भी याद नहीं कितनी इज्जतें लूटी मैंने। का कोई नेकी की है? हाँ। रात की बात बता के बोला, रोने लगा। रात तो रोया था, कितना? का मेरा पूरा चेहरा भीग गया था, उसी करीम के सामने रोया था, कब्र में जिसे लोग मुझे डाल के जिसके बाद छोड़ाएंगे। मूसा ने कहा सुन, अभी अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है जा मेरे बंदे से कहना वो जो रात रोया था ना, उसका रोना उसके रब ने कबूल कर लिया है, उसका पसंद कर लिया है। उसके रोने से मूसा मैं बहुत जमाने का गुनहगार हूं, मुझे बहुत रोना। नहीं एक बार में हाँ वो एक बार अल्लाह मान जाता है, मनाने वाला होना चाहिए। सब आपके, मैंने अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाली है इन हाथों से, मेरे बच्चों के हाथ बड़े हो रहे हैं, अब वो मेरे ऊपर मिट्टी डालेंगे जैसे मेरे दादा की कब्र पे मेरे बाप ने मिट्टी डाली थी। ये जिंदगी किसी की नहीं है मेरे भाई, उसी की है जो अपने रब को राजी कर ले। मेरे दोस्त, मेरे भाई, किसी से नफरत न कर, तू मरने वाला है, तेरी मौत आ जाएगी। सबसे मोहब्बत कर और रोया कर अपने रब के सामने। मेरी बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, वक्त मेरे पास आज वाकई में कम था, इस वजह से मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले पूछना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। देखो सोचे समझे मेरी बात पे गौर करें और एक दूसरे की तरफ ना देखें। पहली बात, मुस्कुराएं नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान दे सकता, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना? तो कितने लोग ऐसे जो आज से जान भी दे देंगे और आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। कौन है वो आशिक रसूल जो इस महफिल में दाढ़ी रखा है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो अपने नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखा है कोई? है कोई आशिक रसूल? हो खड़े हो, हाँ रखो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? दूसरा है कोई? मैंने आपसे कहा था हंसना नहीं, मुस्कुराना नहीं। मैंने बहुत दिल से मेहनत की मेरे भाई, इसका आपको गुना मिलेगा, किसी की मेहनत खराब नहीं करते। आप सोचो कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? कोई नौजवान जो खड़े होके कहे अब तक जिया था सभी के लिए, अब से जीऊंगा नबी के लिए। अच्छी लड़की से शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाले पसंद हो। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? दूसरा है कोई? दूसरा कोई है? दूसरा आशिक रसूल इस महफिल में? कोई आशिक रसूल है दूसरा महफिल में? नबी का चाहने वाला आशिक रसूल? कोई आशिक रसूल है नबी का चाहने वाला दूसरा? कोई है दूसरा आशिक रसूल? दूसरा आशिक रसूल अगर कोई है इस महफिल में खड़े हो, अब दिखाओ मोहब्बत, अब दिखाओ मोहब्बत। यह है मोहब्बत की अलामत कि उसके लिए जियो कि इतना तो इश्क यार में खो जाना चाहिए, तस्वीर यार खुद में नजर आना चाहिए, और जो तुझे पसंद आए वही रूप में बना लूं, मेरी जिंदगी के मालिक तेरा हुक्म कैसे टालूं। है कोई दूसरा आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में, महफिल रसूल में, जो खड़ा हो जाए अपने नबी के नाम पे दाढ़ी रखाने के लिए? देखो एक हमारे भाई खड़े हो गए, पूरी महफिल की लाज रख ली। मगर मैं कह रहा हूं कि दूसरा है इनका साथी बने, जो काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, चेहरे छुपा रहे हैं, कोई नौजवान भी नहीं है आपकी महफिल में। इस इलाके में यही एक मसला बड़ा है मेरे तजर्बे के हिसाब से। कोई दूसरा आशिक रसूल है कोई दीवाना इस महफिल में जो अपने नबी की सुन्नत पे खड़ा हो जाए, पूरी सुन्नत रखा है? मुझसे चेहरा छुपाने वालों, तुम्हारा चेहरा तुम्हारी चुगलियां कर रहा है,
चेहरे पे सफेद दाढ़ी आ गई, फिर भी मुड़ा मुड़ा के जवान बनना चाहते हो, बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल का बैल ही रहता है। मेरे भाई, दाढ़ी रखाना हुजूर की सुन्नत, हर नबी की सुन्नत, हर वली की सुन्नत। दाढ़ी रखाने से आदमी बूढ़ा नहीं होता और जवानी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बढ़ती है, क्योंकि ये हुजूर की सुन्नत। कोई है दूसरा आशिक रसूल? नौजवान कम है मगर नहीं, वो आपने पढ़ना है बस, मैंने तो बड़े हिसाब से बोला हूं, उसी वजह से। हाँ माशाल्लाह, मैंने अपने हिसाब से, जैसे इमाम साहब ने जल्दी नाज शरीफ खत्म करी, वैसे मैं तकरीब भी खत्म जल्दी कर रहा हूं, इसी वजह से वक्त कम है हमारे पास। कोई और है दूसरा आशिक रसूल? कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? आओ आओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है, एक मुट्ठी से जिसकी कम हो वो भी खड़ा हो सकता है पूरी सुन्नत के लिए। खड़े रहो, खड़े रहो। कोई दूसरा आशिक तीसरा है? तीसरा हुजूर का आशिक इस महफिल में तीसरा है कोई? इधर से उधर से। भाई मेरे लिए दुआ करो, मेरी तकरीर करने मेरा दिल ठीक हो जाए, तो इसी वजह से लोग खड़े नहीं हो रहे, मैं ठीक से तकरीर नहीं कर पाया, यही तो बात है। तकरीर ठीक नहीं कर पाया ना मैं। बोलो भाई, कोई है तीसरा आशिक रसूल इस महफिल में? हो गए कामयाब आप, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। चाचा आपके दाढ़ी है माशाअल्लाह, जज्ब में आ गए, मोहब्बत में खड़े हुए हैं। जिनके है वो खड़े हो रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? जिनके नहीं है वो नहीं खड़े हो गए, मुस्कुरा रहे हैं खाली। मगर कब्र में यही सुन्नत जाएगी, हाँ यही सुन्नत जाएगी। संबल पे का बड़ा दर्द हो जाएगा, संबल में ऐसा हो गया, फला जगह ऐसा हो गया, और अपने आप पूरा दीन खराब करे बैठे हैं अपना। नमाज पढ़े ना रोजा रखें, कुछ पता ही नहीं। कोई है आशिक रसूल तीसरा? तीसरा है कोई? चलो ठीक है, दोनों लोग दाढ़ी रखाना, बैठ जाओ जल्दी, बैठ जाओ, आप भी नीचे बैठ जाओ इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी करोगे इंशाल्लाह, वादा करो इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो हाँ बिल्कुल। जो पक्का ढीठ बैठा हो, जिसे कब्र में न जाना हो, वो हाथ ना उठाए। बाकी जो हुजूर, जिसको पता है कि कब्र की नूर नमाज है, हुजूर की आंखों की ठंडक है, दोनों हाथ उठाए, इंशाल्लाह नमाजी बनेगा। दोनों हाथ उठा के बोलो नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहोगे इंशाल्लाह, मसले के हालात पे रहोगे कायम। अभी थोड़ी देर के बाद उठ के ना जाना, अभी जो है वो अदनान मियाँ साहब आएंगे बरेली शरीफ से, हैं हाँ बहुत बड़े इंसान है वो, बड़ी मदद करते हैं गरीबों की, है ना, सबके काम आते हैं। आप सारे बुजुर्गों को मानो, कहीं का भी हो कोई भी हो, तुम अपने बुजुर्गों को मानो, तुम झगड़ा मत करो, किसी पीर की वजह से झगड़ा मत करना, क्योंकि पीर अलग अलग है, नबी हमारे एक है। अल्लाह आप सबको सलामत रहे। तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान मैं, इसीलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत बाइंदाबाद, वसाबिक़ून वसाबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, सदक़ल्लाहु अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे रहिए, खड़े मत होइए, अभी कोई भी जाए ना, अभी अहमदुल